इसके एक साइंस तो है कि क्या ये बाजार के लिए टर्निंग पॉइंट है या नहीं है। ओके। हम गिरे क्यों थे? हम गिरे थे अर्निंग्स की वजह से। आप देखिए, आप पिछले 30 जून को मार्केट इस स्विंग के हाईस पे था, 25,669 का हाई था वो। 25,669 से हम गिरना शुरू हुए थे। 1 जुलाई से हम गिरना शुरू हो गए थे। वो ऑटो कंपनीज के जो क्वार्टरली अपडेट्स, वो मंथली अपडेट्स थे, उसके बाद से निफ्टी गिरना शुरू हुआ था। और उसके बाद कल का जो लो था वो करीब करीब 24,885 करीब का था। तो हम मोटा मोटी मान के चलिए करीब करीब 700 पॉइंट के करीब, 700 साढ़े 700 पॉइंट गिरे हाई से, क्योंकि शुरुआती नंबर्स खराब थे। अभी भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ये टर्निंग पॉइंट था। ये हमें ना हमेशा हाइंडसाइट के साथ ही पता चलता है कि ये वाकई में टर्निंग पॉइंट था या नहीं था। हम तो सिर्फ यहाँ पे बैठ के हमारे पास आकलन कर सकते हैं। आकलन कर सकते हैं। हमारे पास 3 महीने आगे का चार्ट नहीं है, हमारे पास 3 महीने पीछे का चार्ट है। हम उसको देख के ना कहते हैं, वो कहते हैं कि हाइंडसाइट इज ऑलवेज 20/20। हाइंडसाइट तो आपको मतलब पीछे काश मैंने ये किया होता, वो तो आपको पीछे का सब दिख रहा है, आगे का नहीं दिखता है ना। तो ये इशू है सारा का सारा। लेकिन प्रोबेबिलिटी गेम है सारा प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि जो कल का हाई लो था 24,882, अब वो शायद एक बेस बन जाए मार्केट के लिए, वो बचा रहे शायद। अगर ऐसा है तो यहाँ से गिरने की मतलब डाउन साइड कितनी है? 200 पॉइंट। हम 25,090 पर हैं। 200 पॉइंट, चलिए आज का गैप आपको इंक्लूड भी कर लें 50 पॉइंट के, 250 पॉइंट। अपसाइड कितनी हो सकती है? 1000 पॉइंट। तो रिस्क रिवॉर्ड जो है ना वो ऑलमोस्ट 4:1 का है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, ICICI बैंक और HDFC बैंक जो है ना वो फ्रंट बेंचर्स, हॉर्मस जैसे बच्चे स्कूल में जो टॉप करते थे, है ना। तो वो वाले नंबर्स हैं। अभी जो बैक बेंचर्स थे मेरे जैसे, उनके नंबर्स आने बाकी हैं अभी, है ना। तो जिनसे थोड़ा सा आप कम एक्सपेक्टेशन रखते हैं बेसिकली, वो अभी आने बाकी हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ काफ़ी है, बहुत मजबूती है बैंक निफ्टी में। और एक पॉसिबिलिटी बन रही है, प्रोबेबिलिटी बन रही है कि बैंक निफ्टी आपको इसी सीरीज में ऑल टाइम हाई लगा दे। एक प्रोबेबिलिटी इसकी काफ़ी हाई रहेगी। और अगर आपको लॉन्ग में रहना है तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली एक बेटर इंडेक्स होगा कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि एक सिंपल अरिथमेटिक है, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट स्ट्रांग है कंपेयर टू निफ्टी। तो इस वजह से बैंक निफ्टी में ज़्यादा एक बेटर पोजीशन रहेगा। और निफ्टी में अभी भी एक वेरिएबल बाकी है। कल इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे और इन्फोसिस की कमेंट्री आएगी। इन्फोसिस पर बहुत लेट नंबर्स लेकर आ रहा है, तो सेंस नहीं बन रही कि क्यों ऐसा है। तो इसके लिए इसके नंबर्स का एक फैक्टर रहेगा। तो इस मार्केट में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप ना स्ट्रेंथ के साथ ही रहिए। जहाँ अच्छे नंबर्स हैं ना आशीष, वहाँ पर आप देखिए हाई वैल्यूएशंस पर भी स्टॉक चल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ICICI बैंक था, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इटर्नल है। तो ऐसे कोई भी अगर अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, और ख़ास तौर से फोकस वहाँ करिए जहाँ पर टॉप लाइन ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। कल इटर्नल के नंबर से मार्केट को पसंद क्या आया? पहले शुरू में गिरा स्टॉक क्योंकि एबिटा नंबर देखा लोगों ने, उसकी इतनी रेलेवेंस नहीं थी। मैं कुछ देर में समझाऊंगा। टॉप लाइन नंबर में 10% की बीट थी, इसके लिए वो स्टॉक चला। तो इसके लिए जहां पर टॉप लाइन बीट, हाँ ये नहीं होना चाहिए कि टॉप लाइन बीट बिल्कुल कंप्लीटली जीरो प्रॉफिट पे आए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, लेकिन टॉप लाइन पे ज़्यादा फोकस रखिए इस अर्निंग सीजन में और वहां पर फोकस करिए। लेकिन हाँ, प्रोबेबिलिटी है कि शायद एक टर्निंग पॉइंट आया हो मार्केट में। बिल्कुल ठीक है, प्रोबेबिलिटी है।